तो आज का ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कैसे हम पैसे से पैसा कमा सकते हैं। ध्यान से सुनो, पैसे से पैसा कमाना मैं आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहला चीज को हम देखते हैं, अभी के टाइम पर पैसा कमा कौन रहा है। मेरे नज़र में सब कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं। मान लो कि कोई भिखारी भी हो वो भी पैसा कमा रहा है, और कोई करोड़पति हो वो भी पैसा कमा रहा है, लेकिन उन सब में डिफरेंस एक छोटा सा है, टाइम का। मान लो कि एक जो करोड़ों में कमाता है उसको 100 रुपया कमाने में कितना समय लगेगा, आप खुद सोचो। और अगर कोई मतलब मान लो कि भीख मांग रहा हूँ या मजदूरी वगैरह कर रहा हूँ तो उसको 100 रुपया कमाने में कितना समय लगेगा। तो ये बात से आप समझ लो कि पैसे का अभी के टाइम पर वैल्यू ही नहीं है, आपका टाइम का वैल्यू है। और हाँ, अगर मैं आपका ज़िंदगी में थोड़ा बहुत वैल्यू ला रहा हूँ तो आप भी मेरा ज़िंदगी में थोड़ा बहुत वैल्यू लाओ, जो कि सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दो, क्योंकि उससे मेरा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए हम आते हैं हमारा मेन टॉपिक में, पैसे से पैसा कमाना। मान लो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है और मैं उसको कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दूं जहां कि मुझे 60% का सालाना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो मेरा एक महीने का सैलरी कितना होगा मालूम है? सैलरी बोल सकते हो एक तरीके से। अगर मैं 1 करोड़ रुपये कहीं पर इन्वेस्ट करता हूँ और सालाना 60% का रिटर्न मिलता है, तो उसको अगर हम अपना सैलरी के हिसाब से माने तो मुझे लगभग हर महीने 60,000 रुपये मिलेगा। ये क्या एक छोटा अमाउंट है? तो इससे इसी को बोलते हैं पैसे से पैसा कमाना। और हाँ, एक चीज़ ये आ गया कि हर लोगों के पास 1 करोड़ नहीं होता। तो फिर मेरे पास 1 करोड़ रुपये नहीं है तो मैं क्या पैसे से पैसा नहीं कमा सकता? जरूर कमा सकता हूँ। मान लो कि मेरे पास 2 लाख रुपये है और 1 लाख रुपये को मैं घर में ऐसे ही पड़ा रहना देता हूँ, जैसे कि मेरा 1 लाख रुपये घर में ऐसे ही रुका है, और 1 लाख रुपये को मैं कहीं पर भी इन्वेस्ट करता हूँ। और अगर उसको 10 साल के बाद देखा जाए, जो कि मेरा घर पर 1 लाख रुपये था, वो मतलब 10 साल के बाद उसका प्राइस तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसका वैल्यूएशन गिर गिर के मैं क्या बताऊँ आपको, आप खुद ही समझ लो कितना वैल्यूएशन गिर जाएगा। वैल्यूएशन का मतलब मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये मेरा साइकिल का फ्लाइंग मर्कट है, अभी के लिए मुझे 250 रुपये का मिला। क्या ये 10 साल के बाद मुझे 250 रुपये का मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं वैल्यूएशन। और मान लो कि मैं कहीं पर मेरा 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया हूँ, उसका सालाना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और वो 1 लाख भी सेव रहेगा, जिससे कि उस पैसे का वैल्यूएशन बोल सकते हो ना के बराबर गिरेगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए वीडियो एंड होने को है, लेकिन वीडियो एंड होने से पहले मैं एक छोटा सा बात बता के जाता हूँ जो कि आपका जिंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। ये जो साइकिल है ये मैंने 17-18 हज़ार का खरीदा है। आप बताओ ये एसिड है या लाइबिलिटीज? तो फिलहाल दोस्तों आपसे ज़्यादा मेहनत ना करा के मैं बता देता हूँ। मान लो कि ये चीज़ है और ये चीज़ है, ये फ्लाइंग वर्कर मुझे हर महीने 10-12 हज़ार रुपये का कमा के दे रहा है, तो ये मेरे लिए एक एसिड है। और ये साइकिल ऐसे ही खड़ा है, कुछ रुपये मुझे कमा के नहीं दे रहा, तो ये एक लाइबिलिटीज है। जैसे कि मैं जो ये घर में रह रहा हूँ, ये घर में कोई आदमी रेंट में नहीं रहता, तो ये मेरे लिए एक लाइबिलिटीज है, जो कि कुछ पैसा मुझे ये घर से अर्न नहीं होता। हालांकि इसके ऊपर पैसा खर्च होता है, जो कि ये कलर वगैरह के है उसमें भी पैसा कमा मतलब खत्म हो रहा है मेरा, तो ये मेरे लिए एक लाइबिलिटीज है। अगर ये रूम में अगर कोई रेंट में रहता तो ये मेरे लिए एक लाइबिलिटी एसिड होता, जिससे कि हम कुछ रुपये अर्न कर सकते हैं। तो यही है एसिड और लाइबिलिटीज। अगर आपको और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट में बताओ, और मैं उसी के ऊपर डेडिकेटिव एक लॉन्ग वीडियो जरूर से बनाऊंगा।